विभागवार हो रहे वाद विवाद में आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके आसन के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, आज जो है सदन में पथ निर्माण, पंचायती राज, कला संस्कृति युवा विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, लघु जल संसाधन विभाग पर वाद विवाद हो रहा। महोदय इसमें सबसे पहले पंचायती राज विभाग पर अपनी बातें रखूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि बापू महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज। बापू महात्मा गांधी की सोच थी कि गांव विकसित हो, गांव समृद्ध हो, गांव स्वच्छ हो। उनके सपनों को साकार करने के लिए जो है पंचायती राज विभाग का गठन हुआ है। और पंचायती राज विभाग जो है उसके तहत जो है सरकार के द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है, कई योजनाएं ली गई है और उसके लिए राशि भी कड़ांकित की गई है। महोदय, पंचायती राज विभाग का जो बजट की राशि जो है महोदय, गैर योजना मद में महोदय 1370.87 करोड़ रुपए तथा योजना मद में महोदय 1370.87 करोड़, गैर योजना में 8174.6 लाख रुपए, कुल 9524.93 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया महोदय। उसके अंदर कई योजनाएं मैं देख रहा हूं महोदय कि पंचायती राज विभाग के द्वारा अपने बजट में कई चर्चाएं की गई हैं, जैसा कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, निश्चय के अंतर्गत सभी गांवों को सोलर लाइट लगाए जाने के प्रस्ताव है महोदय। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चित योजना के बिजली बिल के विद्युत विपद का भुगतान समय से हो, इसके लिए जो है विभाग ने जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अधिकृत किया है महोदय। उसी प्रकार महोदय देख रहे हैं मैं कि पंचायतों को विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त राशि जो है परिसंपत्तियों के विरमरमती के कार्य हेतु औसतन 7 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा है। एक और योजना में मैं देख रहा हूँ कि 10 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। उसी पर महोदय पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, करीब पंचायत महोदय बिहार के अंदर 83 से 87 पंचायतें हैं और उसमें महोदय मात्र अभी तक 3200 पंचायत सरकार भवनों की बनाने की स्वीकृति दी गई और उसमें से मात्र अभी तक 1387 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो रहा है महोदय। देखिए अभी भी महोदय 3200 में से 1813 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य जैसा बताया गया कि चल रहा है। लेकिन इसके बाद भी महोदय अभी बहुत सारे करीब 8387 में से जो 3200 ही मात्र बन रहा है महोदय, तो बाकी कब तक बना है महोदय, इस पर भी माननीय मंत्री अपना विचार रखेंगे, क्योंकि एक लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है। उसके बाद महोदय देख रहा हूँ कि पंचायत संसाधन केंद्र बनाने के बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र और मानव बल को समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के महोदय कार्यपालक सहायक प्रत्येक 4 पंचायत पर एक लेखपाल, प्रत्येक 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक, संविदा आधारित नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। मतलब इस तरह की बजट में जो योजनाएं बनाई गई महोदय मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी भी योजनाएं हैं, बहुत सी बातें हैं जो इसमें समाहित नहीं की गई है। एक तो महोदय हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचित पद के प्रतिनिधि हैं यहाँ, और महोदय पंचायती राज के तहत जो है पंचायती राज विभाग के तहत जो है चुनाव भी 5 वर्ष में होता है। और महोदय त्रिस्तरीय पंचायती राज में सम्मानित मुखिया हमारे हैं, उसके बाद हमारे प्रखंड के प्रमुख हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, उप प्रमुख हैं, जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, और त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के वार्ड और ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंच, ये सारे लोग निर्वाचित होकर के आते हैं।
और सरकार के द्वारा जो योजनाएं दी जाती है उसको क्रियान्वित कराने का काम करते हैं। लेकिन महोदय, मैं इनके लिए जो सरकार के द्वारा जो मानदेय भत्ता की राशि जो कड़ांकित की गई है पिछले दिनों जो मिलता है, बहुत ही तुच्छ है महोदय। तो मैं तो माननीय मंत्री से कहूँगा कि इस पर कोई चर्चा देखिए, इनके मानदेय बढ़ाया जाएगा। मात्र पंचायत के जो हमारे वार्ड के सदस्य हैं उनको 500 की राशि आप देते हैं, पंच को 500 की देते हैं, जिला परिषद को 2500 दे रहे हैं, 1000 पंचायत समिति भी दे रहे हैं। जो सदस्य हैं इनकी राशि बहुत तुच्छ है। आप इसी से ले लें कि जो बहुत ही तुच्छ है महोदय। इसके अलावा मैं आग्रह करूंगा कि इसको भी, इस पर बढ़ाने पर भी विचार किया जाए। और जो पंचायती राज के जो प्रतिनिधि हैं उनका बकाया मानदेय की राशि बकाया है। आपके द्वारा सदन में भी कहा गया कि 15 दिनों के अंदर यह सब जगह चला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। तो मैं आग्रह करूंगा कि जो उनकी राशि है उसको भिजवाने का काम किया जाए। इसके अलावा महोदय, पंचायत में जो पंचायत सचिव का जो पद है, पंचायत ग्राम सेवक जो है, स्थिति है कि काफ़ी कमी है पूरे बिहार के अंदर। तो एक पंचायत सचिव को 4 से 5 पद पंचायत दिया हुआ है, इससे भी काम सफर कर रहा है। तो उनकी नियुक्ति पर भी विचार होनी चाहिए। पहले पंचायतों की व्यवस्था में दलपति भी हुआ करते थे, लेकिन आज दलपति की नियुक्ति आज बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, तो उस पर भी विचार होना चाहिए महोदय। मैंने देखा कि आपके वक्तव्य में अखबारों में छपा था और हमारे अमित मीना जी का भी आया था कि जो है पंचायत टैक्सेशन लगाने की बात उनको शक्ति दी जाएगी। लेकिन महोदय, मैं अभी भी देखता हूँ कि जो है पंचायतों के अंदर अभी जो है गाँव में अभी भी एक तो ओडीएफ घोषित हो गया पूरे बिहार के अंदर, लेकिन आज भी वह स्वच्छता नहीं है। इसलिए महोदय जरूरी है कि पंचायत के गांव में जो है हर गांव में सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण होना चाहिए। ये भी हम चाहेंगे कि अपने बजट में से भी सम्मिलित किया जाए। इसके अलावा महोदय मैं आग्रह करूंगा कि सफाई कर्मियों की भी बहाली होनी चाहिए, जो झाड़ू लगावे गाँव के में, तब जाकर के जैसे नल के जल देने की आपने जो व्यवस्था किया है उसके तहत अभी भी बहुत सारे काल जलगिरे में बहुत सारे वार्डों में अभी नहीं ऐसे नल का जल पहुंच पाया है। तो मैं चाहूँगा कि उसको भी सुदृढ़ किया जाए, वो भी पहुँचाने के उसके बाद टैक्सेशन लगाने की बात होगी महोदय। तो मैं यही आग्रह करूँगा महोदय आपसे कि इसको भी समाहित करते हुए पंचायती राज में मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायती राज प्रतिनिधियों का जो है मानदेय और भत्ता की राशि को बढ़ाया जाए और उनका भुगतान सुनिश्चित कराया जाए महोदय, यह मैं आग्रह करूँगा। उसके महोदय मैं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। अनुसूचित जाति जनजाति जो कल्याण विभाग जो है महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उन्नयन, उनका आर्थिक सामाजिक और शैक्षिक उन्नयन का काम करता है, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए उनको सुरक्षा देने का काम करता है महोदय। लेकिन महोदय बिहार के अंदर जो अनुसूचित जाति का जो सूची है उसमें 23 जातियाँ हैं और जनजाति में के अंदर 33 जातियाँ हैं। करीब बिहार के अंदर हम जो देख रहे हैं सेंसस का जो प्रतिवेदन में जो रिपोर्ट छपा है उसमें 1,65,00,000 ही अभी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट का बताया गया 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 13 लाख समथिंग दिखाया गया एसटी का दिखाया गया है महोदय। और अनुसूचित जनजाति के लिए कई योजनाएं बजट में दिखाई गई है, छात्रवृत्ति योजना है, योजना जो है सब दिखाया गया, मैं देख रहा हूँ दिखाया गया है। लेकिन मैं एक बात माननीय मंत्री से कहना चाहूँगा कि आप भी उसी से बिलोंग करते हैं और यह जवाबदेही आपके हाथों में है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य विद्वान सदस्य रामचंद्र पूर्वे जी ने आपको बहुत विस्तृत ढंग से रखा है कि जो है अनुसूचित जाति के में भी जो जाति की सूचियाँ हैं उसके लिए इधर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जो सरकार जो है आज 15 वर्ष सरकार चल रही है, अपन सरकार जो है अनुसूचित जाति में भी लोग कई जातियों को चिन्हित करके महादलित बनाने का काम किया, लेकिन उनके उत्थान और विकास की योजनाएं भी बनाई, लेकिन आज तक उनका उत्थान अभी नहीं हो पाया जो निचले पावदान पर लोग हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप उससे आते हैं, जैसे कि मुसहर जाति की बातें हैं, बसफोर जाति की बातें हैं, नट जाति की बातें, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं कि जो बहुत निचले पावदान पर हैं, उनके उत्थान और विकास के लिए आपके द्वारा योजना बनाए चाहे लागू करनी चाहिए महोदय। उतना ही नहीं, मैं जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम जो बनाया हुआ है उसके तहत जो है जिलों के अंदर जो है बैठक होती है और जो उत्पीड़ित जो लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार का जो मुकदमा होता है और उनका उत्पीड़न जो होता है, जिसमें सरकार थानों में जो दर्ज होता है, चार्जशीट आता है, जब चार्जशीट आता है तो 25% जो है और 25% राशि अनुदान की राशि उन्हें भुगतान किया जाता है, और जब दोष सिद्ध हो जाता है तब जाकर 75% राशियाँ मिलती हैं। लेकिन हत्या के मामले में 75% मिलता है और 25% मिलता है। तो मैं माननीय मंत्री एक बात और कहना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो
मामले थानों में दर्ज हो रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं। आज आप थाने तो जरूर बनाए हुए बिहार के अंदर, लेकिन उसमें जो है आज भी ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं कि जब कोई उत्पीड़ित जाता है तो कल उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है, उसको दौड़ाया जाता है, टालाया जाता है और मुकदमे दर्ज नहीं हो रहा है। इस पर भी आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है महोदय। और उतना ही नहीं महोदय, जो थाने में मामले दर्ज नहीं होते हैं, अंत में न्यायालय में जाना पड़ता है, और न्यायालय में जब लोग जाते हैं तो जा करके वहाँ जो अपना दर्ज कराते हैं, और गवाहों के बयान पर जब संज्ञान कोर्ट लेता है तो मैं एक आग्रह करूंगा कि अनुदान की राशि उन्हें भी मिलनी चाहिए। जब कोर्ट कोइनेस ले लेता है तो इसी परिस्थिति में उनको भी अनुदान की राशि मिलना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सर्कुलर, ऐसा भी सर्कुलर में है व्यवस्था है कि जो है बलात्कार की घटनाएं होती हैं उनकी हत्याएं कर दी जाती है, या ऐसे भी लोगों का मर्डर होता है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का, लेकिन उसमें जो है यह भी व्यवस्था दिया हुआ है उनके परिवार के लोगों को पेंशन देने की बात कही गई है। तो पेंशन की चर्चा तो आपने किया है, लेकिन उनके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी भी देने की बातें हैं, इसको भी लागू कराने की जरूरत है महोदय। यह भी लागू होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ अनुदान देने से और चीज से भी काम नहीं चलेगा। अगर यह रूल में है, रीति में है, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय। दूसरी बात लघु जल संसाधन विभाग है, उसके बारे में भी मैंने देखा कि आपका जो है जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं नहीं है, सिंचाई नलकूप की व्यवस्थाएं, चेक डैम की व्यवस्था के बारे में आपने चर्चा किया है। तो महोदय मैं कई तरह की मैंने देखा, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूँगा महोदय। मेरा पश्चिम चंपारण जिला निर्वाचन क्षेत्र है, और महोदय वाल्मीकि नगर जो है बघादुर प्रखंड है, उसी प्रकार रामनगर प्रखंड है, गौना प्रखंड है और मैनाटांगा का प्रखंड है। जो दो नहर उत्तरी क्षेत्र है वहाँ का जमीन जो है नहर के तल से ऊपर पड़ता है, वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है महोदय। वहाँ जो है नलकूप स्टेट नलकूप लगाए गए थे, लेकिन जो सब सारे बंद पड़े हुए हैं। तो महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि बघादुर प्रखंड का जो है सनपुर, सोहरिया, चंपापुर, गनौली, महुआ, कटरवा, हन्नाटांड, उसके अलावा तरुवनवा, जिमनी नौटनवा, लक्ष्मीपुर, ढोलबजवा, उसके अलावा जो है उधर बैरागी, सोनवर्षा, बैराटी, परिवरवा, रामनगर का जो है उधर सपही, मधुबनी, बगई, सखवानी, परसौनी, और उधर गौना में जो है महुई, मटेरिया, बेलसंडी, ऐसे यहाँ से लेकर जो वहाँ मैनाटांड तक जो है महोदय उत्तरी क्षेत्र में जो है सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ नहरों से सिंचाई नहीं हो पाता है। तो मैं आग्रह करूँगा वहाँ कि आप जो है नदियाँ भी हैं, जैसे हमारे यहाँ बघादों में बैरागी, सोनवर्षा में मसान डैम का कार्य बहुत पहले वहाँ चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया। तो मैं चाहूँगा कि जो करमावा के समीप मसान नदी है उसमें मसान डैम बनाने की बात, उस पर भी मैं चाहूँगा कि आप सूचना करा लें। उतना ही नहीं, वहाँ जो है मैनाटांड में जो है नदी है। माननीय सदस्य एक समय का ध्यान रखें। समय का बघा 2 के महोदय मैंने बताया कि करमहवा के समीप मसान नदी में चेक डैम का निर्माण, और बघा 1 का पंचायत जो है भैंसई, पाड़क खाप और ग्राम पाड़क खाप में हरपुर के समीप स्वीकृति नदी बहती है। वहाँ लोग नदी में बांध करके और अपना अति करके और उससे पानी पटाता है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ चेक डैम हो या सुलिस गेट की बात करें, वहाँ लगाने की जरूरत है महोदय। मैनाटांड के पंचायत जो चौहट्टा है उसमें बकुलहिया के समीप, चौहट्टा पंचायत के बकुलहिया के समीप गंगा सागर नदी में और पंचायत सकरौल के ग्राम शाहपुर, परसौनी के उत्तरी रांगी नदी में चौरढोई बांध लघु सिंचाई विभाग से बना हुआ जो ध्वस्त हो चुका है। मैं चाहूँगा कि उस पर भी चेक डैम का व्यवस्था हो, वहाँ भी विजिटिंग करा करके सर्वे करा लिया जाए और वहाँ उसको बनवाने का काम जिससे सिंचाई सुविधा बहाल हो सके, मैं अनुरोध करूँगा। इसी प्रकार महोदय मैं पथ निर्माण विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ महोदय कि पथ निर्माण विभाग जो है, मैं देखता हूँ कि एक तरफ सड़क बनता है और दूसरी तरफ उजड़ से जाता है। प्राकलन के विशिष्टि के अनुरूप सड़कें का निर्माण नहीं हो रहा है। इसे मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्री से, माननीय मंत्री जी नहीं आप परिवार में हैं तो मैं आग्रह करूँगा, हम NH हाँ उजड़ते जा रहा है, और स्थिति है कि आज भी बहुत राज्य के अंदर बहुत सारे बताएंगे। चलिए समाप्त करें, बता दीजिए कि महोदय समाप्त करने दिया जाए। मेरा को लेने दिया जाए, उसके बाद हम बता रहे हैं सर। जी महोदय, तो मेरा कहना है कि पथ निर्माण के द्वारा जो चाहे NH हो या SH हो, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो या 0 माइल सड़कें हैं, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो एस्टिमेट जो बनता है, प्राकलन जो बन रहा है वो बहुत ही बिहार का अन्य राज्यों के
से अधिक इसका एस्टिमेट मतलब रीच एस्टिमेट बढ़ रहा है और कहीं न कहीं पैसे को खपाया जा रहा है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विभाग के अभियंता और श्रमिकों की भी मिली भगत है और एक तरह से लूट हो रही है महोदय। तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है महोदय। और महोदय मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इधर मधेपुरा, सुपौल, सहरसा जो है हमारे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और ऐसे कई जिले हैं जहाँ भी आज भी वहाँ सड़कें नहीं बन पाई, बहुत जगह पर जहाँ सड़क बनाने की जरूरत है। आज हमारे जोगापट्टी से में जो एक है नवलपुर से लेकर कर रतवल तक पुल वहाँ सड़क बनाने की जरूरत है महोदय। अभी एक महोदय जो है मदनपुर जो है मदनपुर देवी आसाम मोड़ से लेकर और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क है चितौनी रेल पुल, वहाँ बंद के चलते वो बाधित है। बीच में मुख्यमंत्री जी गए तो स्थल का निरीक्षण किया और उन्होंने डाक भी लगाई है, लेकिन अभी तक भी वह सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मेरे द्वारा बताए हुए सारे को जोड़ते हुए अपने खेती में और इसमें निर्माण कार्य कराने की कोशिश किया जाए। जय हिंद। माननीय सदस्य